हेलो दोस्तों, इस वीडियो में समझेंगे 2011 की जनगणना। आइए देख लेते हैं। और साथ में महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और यह क्लास नंबर 74 है और यह इंडियन ज्योग्राफी का चैप्टर चल रहा है। आइए देखें, एक एक करके समझ लेते हैं। अभी 2021 वाला अभी जनगणना नहीं आया है क्योंकि कोरोना के चलते। अब आ जाएगा 2025 में, चांस है कि इसका जनगणना हो जाए। अब देखते हैं 2011 की जनगणना के बारे में समझ लेते हैं। जनगणना के प्रमुख जो तत्व है, एलिमेंट्स क्या है, इसके बारे में देखेंगे। इसका एलिमेंट्स है जनसंख्या, आयु, लिंग, भाषा, साक्षरता, जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, घनत्व, व्यवसाय, ग्रामीण नगरीय अनुपात इत्यादि है। इसका एलिमेंट्स है। इसका इतिहास के बारे में देखते हैं तो रोमन साम्राज्य में कैडेस्ट्रल सर्वे जो हुआ था 1500 BC में, मूसा द्वारा इजराइल निवासियों की गणना किया गया था। ठीक है। तो कौटिल्य की कृति जो अर्थशास्त्र में इसका उल्लेख किया गया है 321 से लेकर 396 BC तक। अबुल फजल जो है आईने अकबरी जो किताब है 1595-96 में जनगणना का उल्लेख किया गया है। उसका देख लेते हैं आधुनिक पद्धति में सर्वप्रथम जो जनगणना हुआ था किसने कराया था? 1749 में स्वीडन देश ने कराया था। प्रथम दशकीय जनगणना 1790 ईस्वी में अमेरिका ने कराया था, यानी कि 10 वर्ष में होता है, ये शुरू किया गया था। और इंग्लैंड में जनगणना जो हुआ था 1801 ईस्वी में किया गया था। उसका देख लेते हैं ऑफिशियल जो जनगणना हुआ था ब्रिटिश भारत में। प्रथम जनगणना लॉर्ड मेयो के द्वारा शुरू किया गया था, 1872 ईस्वी में किया गया था। यह प्रयोग किया गया था, इसीलिए बोलते हैं प्रायोगिक जनगणना प्रयास किया गया था। उसके बाद देखते हैं ब्रिटिश भारत में प्रथम व्यवस्थित जनगणना लॉर्ड रिपन 1881 ईस्वी में वो किए थे, लॉर्ड रिपन ने। ठीक है। उसके बाद भारत में अभी तक कुल जनगणनाएं जो हुआ है 15 हुआ है। 1872 से या 1871-72 में हुआ था, तो 2011 तक उसको बोलते हैं 15वीं जनगणना। और 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की, यानी कि भारत जब आज़ाद हो गया तो 7वीं जनगणना बोलते हैं इसे, 1947 के बाद। उसका ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। जनगणना हेतु जो अधिनियम बनाया गया था, जनगणना अधिनियम 1948 में इसका अधिनियम बनाया गया था। अब देखते हैं जनगणना का सिद्धांत जो है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। सर थॉमस रॉबर्ट माल्थस, एग्जाम है गुणोत्तर में पूछेगा जनसंख्या की वृद्धि में वृद्धि कैसे होती है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6। उसके बाद है यदि जीवन निर्वाह के साधनों में अवरोध न हो तो प्रत्येक 25 वर्ष में जनगणना यानी जनसंख्या दुगुनी हो जाएगी। जैसे में 200 वर्ष में कैसा होगा, तो 256 गुना जनसंख्या हो जाएगी। इसमें नोट देखते हैं, नोट वाला याद कर लीजिएगा। जनसंख्या वृद्धि जो सिद्धांत दिए थे वो दिए थे माल्थस ने दिए थे, और माल्थस के अनुसार जनसंख्या गुणोत्तर श्रेणी में बढ़ती है। अब देख लेते हैं जनसंख्या वृद्धि दर की दृष्टि से भारतीय जनसंख्या को मुक्त ध्यान में रखिएगा कि जनसंख्या का यहाँ पे अवस्था बोलते हैं। 1921 से लेकर 1951 में इसे बोलते हैं सतत वृद्धि अवस्था, यानी मर्यादित में रहा, यानी कि अल्प वृद्धि हुआ जनसंख्या। 1951 से लेकर 1981 के बीच में तीव्र वृद्धि अवस्था बोलते हैं इसे। और 1981 से लेकर 2011 तक का बोलते हैं उच्च वृद्धि परंतु मंद होने से अस्पष्ट संकेत इसका है। तो ये 4 टर्म में इसका जनसंख्या का ये दर्शाया गया है। आइए देख लेते हैं, थोड़ा ये सब भाग में देख लेते हैं। पहले आइए देखते हैं। देखिए भारत में जनसंख्या वृद्धि की अवस्थाएं क्या है। पहली अवस्था 1891 से लेकर 1921 में पूछेगा कैसा रहा। पहली अवस्था में तो धीमी वृद्धि, इसमें धीमी वृद्धि रहा है, जिसमें 1891 में 23.83 करोड़ जनसंख्या भारत का रहा है, और 1921 में 25.13 करोड़ रहा है। ये जन्म दर एवं मृत्यु दर दोनों अत्यधिक रहा इस बीच में। तो देखिए यही है अवरुद्ध जनसंख्या अवस्था जो है इसको बोलते हैं। उसमें 23 करोड़ थी जो बढ़कर 25 करोड़ हो गई थी। और देखिए यहाँ पर क्या है कि इसी क्रम में पहली बार 1921 में जनसंख्या वृद्धि पर ऋणात्मक यानी कि माइनस जनसंख्या का विभाजक वर्ष बोलते हैं 1921 वाला को, समझ गया। इसमें जन्म दर और मृत्यु दर लगभग समान थी, जैसा मैंने ऊपर बताया है। अब आगे देखते हैं दूसरी अवस्था 1921 से लेकर 1951 स्थिर दर बोलते हैं इसे। जैसे
1921 में 25.13 करोड़ था। उसके बाद 1951 में 36.10 करोड़ जनसंख्या हो गया। उत्तरोत्तर वृद्धि हुआ इसमें, यही है, वही सब लिखा हुआ, उत्तरोत्तर वृद्धि बोलते हैं इसे। आइए देखते हैं आप। उसके बाद 1921 जनसंख्या का महान विभाजक वर्ष बोलते हैं। 1921 में जनसंख्या में तीव्र वृद्धि दिखा गया। समझ गया, 1921 में उस समय बहुत सारा आविष्कार हो गया था, तो क्योंकि उस समय बहुत डॉक्टरी से इलाज से लेकर बहुत ज़्यादा आविष्कार धीरे धीरे करते हो रहा था उस समय। आइए देखते हैं। वृद्धि दर जो था 0.31 की कमी, जो माइनस यानी निगेटिव में था, माइनस ऋणात्मक में था और माइनस में था ये, तो ये 1921 वाला है ये। आइए देखते हैं। तृतीय अवस्था जो है 1951 से लेकर 1981, अति शीघ्र अप्रत्याशित वृद्धि बोलते हैं इसे, जिसमें 1951 में 36.10 करोड़ था। उसके बाद 1981 में 68.33 करोड़ था। तो मृत्यु दर में कमी था, समझ गए। उस समय 1951 में भी जनसंख्या वृद्धि देखी गई थी, इसे लघु विभाजक बोलते हैं, 1951 को बोलते हैं। जनसंख्या लगभग दोगुनी हो गई थी उस समय, जनसंख्या का विस्फोट काल भी बोलते हैं 1951 वाला को। उसके बाद देखते हैं तीव्र वृद्धि अवस्था 1951 से लेकर 1981 के बीच में, ठीक है, वो जैसा मैंने बताया है वही चीज़ है, ये पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। देखिए अब देखते हैं चतुर्थ अवस्था 1981 से लेकर 2011। 1981 के जो प्रारंभ में था, वृद्धि दर था 10 की वृद्धि दर ज़्यादा था। वैज्ञानिक काल से बोलते हैं, असाध्य बीमारी की खोज बहुत ज़्यादा हो गया था, समझ गए। यही है कि जनसंख्या वृद्धि दर में कमी के साथ तीव्र वृद्धि अवस्था था। चलिए देख लेते हैं। उसके बाद ये जनसंख्या रहा, ये सब तो देख चुके हैं। ये 2011 में 121.01 करोड़ हो गई थी इसमें। चलिए आगे देखते हैं। ये सब छोटा छोटा ये पार्ट है, तो ये सब पढ़ लीजिएगा। मेन जो फैक्ट पर चलते हैं, आइए देखते हैं पहले। देखिए अब देखते हैं 10 की वृद्धि दर में गिरावट, यानी कि 10 वर्ष में जो वृद्धि दर था उसका क्या गिरावट रहा है, यानी कि जितना जनसंख्या बढ़ चुका था उसमें कमी दर्शा रहा है। देख रहे हैं, प्लस 24.66% हुआ, उसके बाद 22 हो गया, उसके बाद 21 हो गया, उसके बाद 17 हो गया। तो वर्तमान में जो पूछता है 2011 वाला 17.7% वाला पूछता है। ये गिरावट हो गया 10 वर्ष वाला। 1981 में 24.66% हो गया, 1991 में 22.87% हो गया, 2001 में 21.54% हो गया और 2011 में 17.7% रहा यह गिरावट में। तो यही गिरावट वाला पूछता है एग्जाम में। बराबर एग्जाम दीजिएगा, यूपीपीएससी, आरओ चाहे बिहार में दीजिएगा, यूपीएससी में दीजिएगा, ये सब फैक्ट पूछेगा आपसे। अब आगे देख लेते हैं। हाँ, जनसंख्या का अनुकूलतम बिंदु किसे कहा जाता है, तो ऐसे फार्मूला आपको एग्जाम में दे देगा, ऑप्शन दे देकर। तो देखिए इसका क्या होता है, जनसंख्या घनत्व तो पूछेगा क्या होता है, इसका अनुकूलतम बिंदु है, इसके अंदर फैक्ट है जो जनसंख्या घनत्व क्या होता है, फार्मूला क्या होता है। तो स्थान विशेष की कुल जनसंख्या किस स्थान पर है, अब बट्टा उसका स्थान विशेष की कुल क्षेत्रफल कितना है, समझ गए। तो यही इसका फार्मूला होता है। उसका साक्षरता अनुपात कैसे नापते हैं, इसको मापते हैं कैसे, देखिए। तो कुल साक्षर यानी कि लिटरेसी हो गया, कुल साक्षर बट्टा 7, यानी कि 7 वर्ष से ऊपर वाला जितना भी बच्चा है 7 वर्ष से लेकर, वो सब साक्षर माना जाता है, समझ गए। 7 और प्लस P यानी कि 7 वर्ष से ऊपर वाला साक्षर, ये आप सब के सब साक्षरता अनुपात कहा जाता है। ये सब फार्मूला याद करके रखिएगा, बार बार ध्यान में रखिएगा, क्योंकि कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देगा ये। उसके बाद देखते हैं शिशु लिंगानुपात कैसे इसको मापते हैं। देखिए लड़कियां 0 से 6 वर्ष हो गया, अब बट्टा लड़का 0 से 6 वर्ष और गुने 1000 हो गया, यही फार्मूला इसका आता है। उसके बाद देखते हैं 10 की वृद्धि क्या होता है, तो वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या माइनस पूर्व जनसंख्या, यानी कि 2011 वाला और माइनस 2001 वाला, अब बट्टे पूर्व जनसंख्या और गुने 100 कर देते हैं, ये 10 की वृद्धि निकल जाता है। अब आगे देखते हैं, एक और फार्मूला है अधोशोषित जन्म दर, यानी कि CBR। एक क्या होता है, एक वर्ष में जीवित जन्मों की संख्या के बराबर है, जो कुल मध्य वर्ष की आबादी P से विभाजित होती है। प्रति 1000 लोगों पर जन्मों की संख्या पर पहुंचने के लिए अनुपात को 1000 से गुना किया जाता है। देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, अधोशोषित जन्म का सूत्र क्या होता है, फार्मूला CBR बराबर BI बटा P गुने 1000 होता है। ये CBR के मतलब होता है अशोधित जन्म दर, उसका BI क्या अर्थ होता है, वर्ष के दौरान जीवित जन्म हुआ है, और P का अर्थ जो होता है क्षेत्र की मध्य वर्ष की जनसंख्या हो गया, समझ गए। उस क्षेत्र की मध्य वर्ष की जनसंख्या कितना रहा है, इसका यही फार्मूला होता है। बस फार्मूला याद करके रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं।
देखिए क्वेश्चन भी इसमें है, देखिए अधोशोषित जन्म दर CBR को किस रूप में व्यक्त किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो CBR बराबर क्या होता है, BI/P × 1000 होता है। ये फार्मूला याद करके रखिएगा, समझ गया, यही क्वेश्चन पूछा गया था। अब देखिए अब देखते हैं संशोधित जन्म दर क्या होता है। तो जब अनुमानित जनसंख्या को अशोधित जन्म दर में जोड़ा जाता है तो इसे संशोधित जन्म दर कहा जाता है। जन्म और मृत्यु के संबंध में पंजीकरण आवश्यक है, लेकिन विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्रों में इस पर ध्यान नहीं दिया जाता है। इसीलिए अनजान या अपंजीकृत जन्म और मृत्यु के प्रभाव को समायोजित करने के लिए एक अनुमानित जनसंख्या को एक वर्ष में पंजीकृत जन्मों की संख्या में जोड़ दिया जाता है। समझ गए, इतना नहीं समझ में आया तो ये पढ़ लीजिएगा दोबारा, ये फार्मूला देख लीजिए पहले। संशोधित जन्म दर के लिए समीकरण क्या है, तो संशोधित जन्म दर यह है, देखिए रजिस्टर्ड बर्थ इन 1 ईयर, समझ गए, प्लस पॉसिबल बर्थ अब बट्टे मिड ईयर पॉपुलेशन × 1000 फार्मूला इसका हो गया। तो देखिए यही फार्मूला पूछा गया है एग्जाम में। देखिए संशोधित जन्म दर की समीकरण क्या है, तो यही आपका है रजिस्टर्ड बर्थ इन 1 ईयर प्लस पॉसिबल बर्थ बट्टा मिड ईयर पॉपुलेशन × 1000। यही फार्मूला एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ये, समझ गए। चलिए आगे देख लेते हैं। अब देखिए जन्म दर किसे कहा जाता है, तो जीवित जन्मों की कुल संख्या अब बट्टे क्षेत्र की कुल जनसंख्या × 100 1000 होता है, जन्म दर बोलते हैं। जन्म दर किसी निश्चित समय में किसी जनसंख्या में जन्म लेने वाले लोगों की संख्या को कहते हैं। ये जन्म दर को जनसंख्या में प्रति वर्ष प्रति 1000 जन्म लेने वाले लोगों की संख्या के रूप में बताया जाता है। उदाहरण, अगर किसी साल में हर 1000 लोगों पर 45 जन्म होते हैं तो जन्म दर क्या हो गया, 45 हो गया, यानी कि 1000 में 45। अब देखिए अब जो एग्जाम के दृष्टि से है, आपको 1 लाइनर से लेके बड़ा एग्जाम चाहे छोटा एग्जाम दीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछेगा। संपूर्ण जनसंख्या पूछेगा, 2011 के अनुसार है। UNO के रिपोर्ट 150 करोड़ 144 करोड़ हो गया है, लेकिन जब भारत में जनगणना होगा उसके बाद पता चलेगा, समझ गए। तो अभी 2011 का ही डाटा है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है। देखिए संपूर्ण जनसंख्या क्या है 2011 वाला, 1 अरब 21 करोड़ 8,54,977 टोटल जनसंख्या हो गया, समझ गए। उसके बाद शहरी पूछेगा, इसमें कितना है, तो शहरी 31.2% हो गया और ग्रामीण हो गया 68.8% हो गया। उसी में पूछेगा कुल पुरुष कितना है, इतना में 121 वाला में, तो 62.32 करोड़ पुरुष हो गया, यानी कि मर्द हो गया। और महिला में कितना हो गया, 58.75 करोड़ हो गया। तो पुरुष में भी ग्रामीण पूछेगा और महिला में भी ग्रामीण पूछेगा। तो पुरुष में पहले मेन डाटा याद कर लीजिएगा, ठीक है, पुरुष वाला भी याद रखिएगा और महिला वाला। पुरुष वाला कितना हो गया, 62.32 हो गया, महिला वाला 58.75 करोड़ हो गया। उसमें देखिए पुरुष में क्या हो गया, ग्रामीण जो है 68.6% हो गया एवं शहरी में 31.4% हो गया, पुरुष रहता है जो। उसके बाद महिला में जो है ग्रामीण में 69.1% हो गया और शहरी में 30.9% हो गया। ये आपका संपूर्ण जनसंख्या क्या है। तो मेन डाटा याद करके रखिएगा, महिला में और पुरुष में रखिएगा। अब देखिए लिंगानुपात, सेक्स रेशियो किसे कहते हैं, तो महिलाओं की संख्या × 1000 अब बट्टे 1000 पुरुषों की संख्या पर लिंगानुपात निकाला जाता है। देखिए वर्तमान में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार राष्ट्रीय लिंगानुपात कितना है, तो 943 हो गया, यानी कि 943 मर्द हो गया और 1000 महिला पर, यानी कि कितना कमी हो गया, 1000 में 943 पुरुष हो गया। और 2001 में कितना था, तो 933 था। तो इसी में भी देखते हैं ग्रामीण में कितना रहा 2011 की जनसंख्या के अनुसार, तो 949 और शहरी में 929, यानी कि महिला की संख्या ग्रामीण क्षेत्र में 949 है और शहरी में 929 है। और टोटली पूछेगा तो 943 हो गया लिंगानुपात। अब देखिए जिला पूछेगा, तो सर्वाधिक जो है माहे में है, माहे जिला है, समझ गया, पुदुचेरी का माहे जिला है और 1176, यानी कि 1000 जो पुरुष पर 1176, यानी 176 महिला बढ़ गई है पुदुचेरी का। अल्मोड़ा में जो कि यूके का यानी कि उत्तराखंड का जिला है 1139 हो गया। और न्यूनतम पूछेगा तब 533, मात्र 533 है 1000 पुरुष पर महिला हो दमन में, और लेह में 583 हो गया। ये सब न्यूनतम है और अधिकतम पूछता है एग्जाम का माहे जिला याद करके रखिएगा, 1176 है। अब देखते हैं शिशु लिंगानुपात 2011 के, 0 से 6 वर्ष की आयु की जनसंख्या कितना भी है, कितना है 16, 44, 78, 150 हो गया, समझ गया।
13.6% पूरा हो गया टोटली जनसंख्या का, यानी कि कुल जनसंख्या का 13.6 हो गया, जिसमें बालक कितना है 7.08% और बालिकाएँ 6.5% हो गया। शिशु लिंगानुपात पूछेगा तो 949 है और 2001 में क्या था तो 927 रहा है। नगरीय 905 है और ग्रामीण में 923 हो गया। समझ गए, इतना ये सब ध्यान रखिएगा। अब देखिए अब देखते हैं भारत जब आज़ाद हो गया तो उसके बाद देखते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो और राष्ट्रीय लिंगानुपात देख लेते हैं, बचवा वाला और राष्ट्रीय नेशनल जो लिंगानुपात है सेक्स रेशियो, उसके बाद देख लेते हैं। देखिए तो 1961 में क्या रहा है 976 रहा, यानी कि 976 लड़की पर यानी कि बालिकाओं पर, ठीक है, और 1000 पुरुषों पर रहा ये। 971 में 964 हो गया 76 से, उसके बाद 81 में 962 हो गया, 1991 में हो गया 945, 2001 में 927 हो गया और 2011 में 919 हो गया। लगातार घट ही रहा है, समझ गए। उसके बाद देखिए 1961 में देखिए ये राष्ट्रीय लिंगानुपात देखिए तो 941 रहा, उसका 930 हो गया, घट रहा, फिर बढ़ गया 1981 में 934 हो गया, फिर घट गया 1991 में 927 हो गया, 2001 में 933 हो गया, उसके बाद ये 2011 में 943 हो गया। तो धीरे धीरे करके कुछ कुछ इसमें बढ़ा है और इसमें लगातार घट ही रहा है ये चाइल्ड सेक्स रेशियो में। तो आपको एग्जाम से मतलब है तो एग्जाम में आप इतना पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अब देखते हैं सर्वाधिक एवं न्यूनतम लिंगानुपात राज्य स्तरीय एवं यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश। तो सर्वाधिक देखते हैं राज्य वाला। तो केरल में जो लिंगानुपात कितना है तो केरल में 1084 यानी कि 1084 महिला हो गया 1000 पुरुष पर, यानी कि 84 महिला ज़्यादा है। तमिलनाडु देखिए घट गया 996 हो गया, आंध्र प्रदेश में 943 हो गया, छत्तीसगढ़ 991 हो गया, मेघालय में 989 हो गया। तो फिर भी केरल का बढ़िया है, ये तमिलनाडु बढ़िया है। और केंद्र शासित प्रदेश में सबसे ज़्यादा किसका है तो पुदुचेरी में हो गया 1037 हो गया, लक्षद्वीप में 947 हो गया, अंडमान निकोबार का 876 हो गया। न्यूनतम देख लीजिए, न्यूनतम देखते हैं राज्य में सबसे कम किसका है तो हरियाणा में हो गया 879। यही क्वेश्चन पूछता है किसका लिंगानुपात कम है तो हरियाणा का है, ज़्यादा किसका है केरल का है। उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर क्या हो गया 889 हो गया, सिक्किम में 890 हो गया, पंजाब में 895 हो गया। उसके बाद केंद्र शासित प्रदेश में सबसे कम किसका है तो दमनदीप हो गया 618 महिला है वहाँ पे 1000 पुरुषों पर, दादर नगर हवेली 774 हो गया, उसका चंडीगढ़ 818 हो गया। समझ गए। अब आगे देखते हैं शिशु लिंगानुपात राज्य एवं यूटी हो गया, सर्वाधिक एवं न्यूनतम में किसका है देखिए। तो सर्वाधिक जो हो गया राज्य में हिमाचल प्रदेश का शिशु लिंगानुपात में है 972 है, मिजोरम में 970 हो गया, मेघालय में 970 हो गया, छत्तीसगढ़ में 969 हो गया, केरल में 964 और असम में 962। तो यानी कि शिशु में किसका हो गया तो ये आपका हिमाचल प्रदेश का हो गया 972 हो गया। यूटी में देखिए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह का कितना है 968 हो गया, पुडुचेरी में 967 हो गया, दादर नगर हवेली में क्या है 962 हो गया। ये सब यूटी में है। चलिए आगे देख लेते हैं। न्यूनतम में देखिए हरियाणा में 834 ही है शिशु लिंगानुपात में, पंजाब में 846 है, राजस्थान में 888 है, उसके बाद जम्मू एंड कश्मीर में 862 है, गुजरात में 890 है। दिल्ली में देखिए 971 हो गया, 871 है, चंडीगढ़ में 880 हो गया और दमनदीप में 904 हो गया। तो ये दिल्ली वाला में आपका कम है और ज़्यादा किसका है यूटी में, अंडमान निकोबार में और दिल्ली में कम है। आइए आगे देख लेते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर वाले जिला प्रतिशत में देख लीजिए 2001 से 2011 के बीच में। तो कुरंग कुमे है अरुणाचल प्रदेश का है 111.01%, यानी कि दुगुने बढ़ी है ये। उसका यमन जो है पुदुचेरी का जिला है 77.15% है ये। उसके बाद न्यूनतम वृद्धि दर लांगलेन अरुणाचल प्रदेश का है -58.39%, यानी कि निगेटिव में चला गया है, आधे से ज़्यादा कम हो गया है। उसके बाद किफरे अरुणाचल प्रदेश का है -30.50% है ये। समझ गया, ये कम हो गया है। सर्वाधिक जनसंख्या जिला, जो कि जिला में कौन सा है देखिए संख्या में देखिए, ठाणे जो है महाराष्ट्र का एक जगह है
उसमें है 1,10,54,131 करोड़ हो गया। उसके बाद उत्तरी 24 परगना जो है वेस्ट बंगाल का जिला है ये, तो 1,82,08,52 ये यहाँ पर जनसंख्या है। न्यूनतम पूछेगा तो दिबांग घाटी और दो में है अंजाम। तो दिबांग घाटी में कितना जनसंख्या है, अरुणाचल प्रदेश का है 7948 हो गया। अंजाम में ये भी अरुणाचल प्रदेश का है 21,089 जनसंख्या है यहाँ पर। अब देखिए ये फार्मूला है, प्राकृतिक जनसंख्या समवृद्धि दर किसे कहा जाता है, तो अशोधित जन्म दर माइनस अशोधित मृत्यु दर बोला जाता है। तो भारत में कितना है, 14.4 है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ये स्टार मार्क कर लीजिएगा। और सर्वाधिक पूछेगा तो कितना भी देखिए, तो प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि दर में है कि कितना मृत्यु दर हुआ, कितना है, तो अशोधित जन्म दर और माइनस अशोधित मृत्यु दर मिलाकर कितना भारत में, तो भारत में 14.4 है। तो बिहार में टोटल कितना है, 21 हो गया। उत्तर प्रदेश में 19.5 हो गया। राजस्थान में 19.1 हो गया। मध्य प्रदेश में जो है 18.4 हो गया। तो बिहार में ज़्यादा है ये जनसंख्या समवृद्धि दर। गोवा में 6.4 हो गया। केरल में 7.8 हो गया। तमिलनाडु में 8.3 हो गया। त्रिपुरा प्लस पंजाब में 9.0 है। यूटी में देखिए दादर नगर हवेली है 31.0 है ये यहाँ पर। और न्यूनतम पूछेगा तो लक्षद्वीप 8.5 है ये। चलिए आगे देखते हैं। देखिए भारत की जनगणना, ये सब एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है कितना जनसंख्या रहा है। देखिए कुल जनसंख्या आपने देख लिए हैं 121.08 करोड़ है। भारत में कितना बढ़ा है, 17.7% है ये। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। पुरुष कितना है जनसंख्या, 51.47% है। और महिला कितना है, 48.53% है। कितना है, तो -0.26% कम हुआ है पुरुष में और प्लस 0.26% बढ़ा है महिला में। तो पुरुष वाला याद कर लीजिएगा, महिला वाला ठीक है। नगरीय में देखिए, नगरीय में हो गया आपका 31.2% हो गया। और दशकीय में 17.7% हो गया, जो कि दशकीय में घटा हुआ है, नगरीय में बढ़ा हुआ है। लिंगानुपात कितना है, तो 943। कितना बढ़ा है, पिछले वाला से 933 रहा है तो 10 बढ़ गया है। साक्षरता दर कितना है, 74.04%। ये याद करके रखिएगा, ये काफ़ी वीवी है ये। कितना भारत की साक्षरता दर है, 74.04% है। पुरुष साक्षरता पूछेगा 82.14% है। महिला कितना है, 65.46% है। समझ गए, ये सब पूछा जाता है, यही आपका एग्जाम में फैक्ट है। जनघनत्व तो कितना है, 382, यानी कि 1 किलोमीटर के अंदर में कितने व्यक्ति रहते हैं, 382 हो गया। अब आगे देखते हैं। ये 2001 वाला ही है, पढ़ लीजिएगा, मैं आपको दे दूंगा ठीक है। 2011 की डाटा यहाँ है। अब देखिए राज्य में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या वाला कौन सा राज्य है, तो 90% कहाँ पे है, 90% आपका हो गया हिमाचल प्रदेश में। सर्वाधिक ग्रामीण वाला यानी गांव वाला, और सबसे कम हो जाएगा शहरी। तो देखिए शहरी वाला यहाँ पर आ गया। न्यूनतम शहरी वाला कौन हो गया, तो ऑलरेडी देखिए 90% ग्रामीण है, शहरी हो गया 10%, हिमाचल प्रदेश हो गया। सर्वाधिक शहरी जनसंख्या गोवा हो गया। तो सबसे ग्रामीण कितना हो गया, तो ग्रामीण गोवा ही होगा, तो कम हो गया 37.8%। और गोवा में कितना है शहरी दर, शहरी जनसंख्या 62.2%। ये दोनों एक ही है ठीक है। सर्वाधिक ग्रामीण सर्वाधिक शहरी, तो सर्वाधिक ग्रामीण कौन हो गया, हिमाचल प्रदेश, और शहरी कौन हो गया, गोवा हो गया। और यही बात देख लेते हैं केंद्र शासित प्रदेश में, तो ये दिल्ली हो गया, सर्वाधिक शहरी हो गया, और ग्रामीण हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया। 97.5% यहाँ पर शहरी है दिल्ली में, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जो शहरी है आपका हो गया 37.7% हो गया। अब देखिए दशकीय वृद्धि दर 10 वर्ष में जो मापा जाता है उसका फार्मूला देखिए। वर्तमान जनसंख्या और माइनस पूर्व का जनसंख्या, अब बट्टे पूर्व जनसंख्या और गुणे 100 हो गया। देखिए तो ये दशकीय जो जनसंख्या वृद्धि दर है, तो ये सब आपको मतलब कहाँ से रह गया। देखिए आपको 1921 वाला पूछता है एग्जाम में। देखिए 1921 वाला, तो -0.31% इसमें कमी हुआ है। इसको बोलते हैं जनसंख्या का ह्रास। महान विभाजक वर्ष 1921 बोलते हैं, क्योंकि नेगेटिव में चला गया था। समझ गया। उसका सर्वाधिक 10 की वृद्धि पूछेगा तो 1971 में 24.80% वृद्धि हुआ था। ठीक है, चलिए आपका एग्जाम में, एग्जाम के दृष्टि से पूछा है कौन सा, यही है 2011 वाला 17.7% वृद्धि हुआ है।
और 1951 से लेके 81 वाला पूछेगा जनसंख्या विस्फोटक काल बोलते हैं। समझ गए, जनसंख्या विस्फोटक काल बोलते हैं। आपका तीनों फैक्ट ये काफ़ी ईजी है, ये इसको समझ लीजिएगा। अब देखिए हिंदी भाषा का क्रम, कौन सा हिंदी ज़्यादा बोलता है, तो 25.4% बिहार हो गया, छत्तीसगढ़ 22.6% छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड में जो हो गया 22.4% हो गया, राजस्थान में 21.3%, दिल्ली में 21.2%, उसके बाद मध्य प्रदेश में 20.3%, उत्तर प्रदेश में 20.2%। ये भाषा का क्रम रहा है ये। चलिए आओ देख लेते हैं 10 की वृद्धि दर जो राज्य एवं यूटी में है, शीर्ष में देखिए जो अधिकतम 10 की वृद्धि दर, वो तो ईयर में था, अब किसका वृद्धि ज़्यादा हुआ है, तो मेघालय है 27.9% वृद्धि हुआ है। अरुणाचल प्रदेश उसके बाद है, बिहार में 25.4%, बिहार वाला एग्जाम है 25.4% रहेगा, ठीक है। और न्यूनतम पूछेगा तो नागालैंड माइनस में वहाँ हुआ था 10 की वृद्धि दर -0.6%, केरल में 4.9 है, गोवा में 8.2% है, समझ गया। अधिकतम यूटी पूछेगा, यूटी में तो दादर नागर हवेली 55.9% 10 की वृद्धि हुआ था। उसके बाद दमन दीव 53.8%, पुदुचेरी 28.1% हुआ। न्यूनतम पूछेगा तो लक्षद्वीप 6.3%, उसके बाद अंडमान निकोबार 6.9% हो गया। आगे देख लेते हैं, देखिए जन घनत्व एवं जनसंख्या, पॉपुलेशन डेंसिटी एंड एरिया देख लेते हैं। भारत की जन घनत्व जो रहा है 2011 की जनसंख्या के अनुसार, यानी कि प्रति 1 किलोमीटर के अंदर में 382 व्यक्ति रहते हैं, समझ गए। और भारत में नंबर 1 बिहार का है, जो कि 1 किलोमीटर के अंदर में 1106 व्यक्ति रहते हैं। उसके बाद पश्चिम बंगाल है 1028 रहता है, उसके बाद केरल में 860 है, उत्तर प्रदेश में 829 है, हरियाणा में 543 है। न्यूनतम पूछेगा तो अरुणाचल प्रदेश में 17 हो गया, मिजोरम में 52, सिक्किम में 86, नागालैंड में 119, हिमाचल प्रदेश में 123 हो गया। प्रति 1 किलोमीटर के अंदर में लोग रहता है यहाँ पर। अब देखिए सबसे बड़ा राज्य पूछेगा तो राजस्थान हो गया, सबसे छोटा पूछेगा तो गोवा हो गया, सबसे बड़ा यूटी है अंडमान निकोबार, सबसे छोटा पूछेगा तो लक्षद्वीप हो गया। शीर्ष क्षेत्रफल में राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश ऐसे ही है। और न्यूनतम क्षेत्रफल में गोवा, सिक्किम, त्रिपुरा, नागालैंड एवं मिजोरम है। यूटी में पूछेगा तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह ज़्यादा बड़ा है, दिल्ली हो गया, दादर नागर हवेली हो गया, पुदुचेरी हो गया, लाइन से क्रम से है, चंडीगढ़, दमन दीव, लक्षद्वीप। और न्यूनतम पूछेगा तो माहे हो गया, पुदुचेरी का जिला है, जो कि मात्र 9 वर्ग किलोमीटर में है। ये कच्छ हो गया, लेह हो गया, जैसलमेर हो गया, ये सब आपका बीकानेर हो गया, ये सब न्यूनतम में आ गया। जनसंख्या के आधार पर शीर्ष राज्य जो है जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, उसका महाराष्ट्र और बिहार का तीसरा स्थान आता है, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश। न्यूनतम पूछेगा सिक्किम हो गया, मात्र 6 लाख व्यक्ति है, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, गोवा। शीर्ष में यूटी में जनसंख्या ज़्यादा है, पुदुचेरी हो गया, चंडीगढ़, अंडमान निकोबार, दादर नागर हवेली, उसके बाद लक्षद्वीप। न्यूनतम पूछेगा तो लक्षद्वीप जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों में कम है। अधिकतम पूछेगा जिला में, अधिकतम थाने हैं, उसके बाद उत्तर 24 परगना वेस्ट बंगाल का है ये। न्यूनतम पूछेगा दिबांग घाटी और अंजाव। भारत का टोटली जन घनत्व कितना है, 382 हो गया। यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा टॉप किया तो ये सब डाटा डाल देगा। कुल साक्षरता कितना है, 74.04%। अधिकतम पूछेगा तो केरल में 94% है, उसका मिजोरम हो गया 91.3 है, गोवा में 88.7% है, त्रिपुरा में 87.2% है। न्यूनतम साक्षरता पूछेगा तो बिहार का है 61.8% है, अरुणाचल प्रदेश का 65.4% है, राजस्थान का 66.8% है। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश में देखिए अधिकतम जो आपका लिटरेसी है लक्षद्वीप का 91.8 है। न्यूनतम पूछेगा दादर नगर हवेली, उसके बाद 76.2% है। सर्वाधिक पुरुष एवं महिला साक्षरता वाला राज्य कौन सा है, तो केरल हो गया। न्यूनतम पुरुष एवं महिला वाला बिहार हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या का 31.2% शहर में वास करता है, जबकि 68.8% ग्रामीण क्षेत्र में वास करता है लोग। ये सब देख लिए हैं। देखिए सर्वाधिक जन घनत्व पूछेगा तो जिला है ये उत्तर पूर्व दिल्ली हो गया, 37,346 यानी कि प्रति 1 किलोमीटर के अंदर में रहता है, जिला में पूछेगा। उसका चेन्नई में 26,903 व्यक्ति यहाँ पर रहते हैं। न्यूनतम पूछेगा तो दिबांग घाटी में 11 लोग हैं, और सांबा में जम्मू कश्मीर का जो है वहाँ पर 2 लोग रहता है प्रति 1 किलोमीटर के अंदर में, क्योंकि बर्फीली क्षेत्र है वहाँ पर।
अब आगे देख लेते हैं जो काफ़ी फैक्ट है, वन लाइनर एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऐसे ही। अब देखिए, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो माहे हो गया 1176 लोग, यानी कि 1176 महिला हो गया और 1000 पुरुष पर। अनुकूलतम जनसंख्या वह है जो प्रति व्यक्ति अधिकतम आय प्रदान करे। तो कौन बोला था? एडवर्ड विट का यह कथन रहा है। देखिए बड़ा कर देते हैं। देखिए, सर्वाधिक नगरीय धार्मिक समूह किसका है? नगर में जैन धर्म का है ये। सर्वाधिक स्त्री साक्षरता यानी कि महिला साक्षरता केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप में है। जननांकीय संक्रमण का सिद्धांत किसने दिया था? तो FW नारेस्ट्रीन एवं WS थॉमसन ने दिया था। अनुकूलतम जनसंख्या सिद्धांत के प्रवर्तक कौन रहे? डाल्टन रहे ये। समान जन घनत्व दर्शाने वाली रेखा को क्या बोलते हैं? तो आइसोपाइनक्विनक बोलते हैं इसे। जनसंख्या की आयु लिंग में सम्मिलित जिले कौन से? 47 है ये। सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो कुरंत फूटे यानी कि आंध्र प्रदेश का जिला है ये। जनसंख्या के आयु लिंग संगठन का निरूपण किसने किया था? तो पिरामिड आरेख विधि के द्वारा किया जाता है ये। न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि वाला जिला कौन सा है? तो लोंगलेंग नागालैंड का है ये। भारत की साक्षरता दर में कितना प्रतिशत वृद्धि किया गया था? 8.16% है ये। 85% से अधिक साक्षरता वाले राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है? 2011 की जनगणना में 10 है। जनगणना 2011 में बर्फ अवरुद्ध प्रदेश कितना है? तो 3 है। एक व्यक्ति प्रति किलोमीटर दिबांग घाटी में रहता है। तो कहाँ पे? तो दिबांग घाटी जिला जो है अरुणाचल प्रदेश का है। सबसे कम जन घनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार द्वीप समूह, 46 लोग वहाँ पर है प्रति 1 किलोमीटर में। शैक्षिक विकास सूचकांक फरवरी 2011 में, तो इसका क्रम से लगाएगा तो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, पंजाब, दिल्ली। भारत में न्यूनतम लिंगानुपात दमन एवं दीव 618 है ये। महानगरों में अधिकतम मलिन बस्ती जनसंख्या दिल्ली है ये। सबसे गंदी बस्ती मलिन बस्ती बोलते हैं इसे। भारत में पुरुष एवं महिला साक्षरता दर का अंतर कितना है? तो 16.30% है। समझ गए? यानी कि 80.9 माइनस 64.6 है, दोनों का अंतर हो गया इतना। 20 वर्ष से ज़्यादा आयु का वर्ग का प्रतिशत कितना है? भारत में 59.29% है ये। इसलिए बोलते हैं भारत युवाओं का देश है। संघ शासित प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता लक्षद्वीप का है। भारत में 35 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या कितना है? तो 65% है। मृत्यु जनगणना प्रारंभ करने वाला पहला जो राज्य है भारत में कर्नाटक राज्य है। जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य जो है यानी कि कम करने का लक्ष्य है 2047 है। 14 वर्ष से कम आयु का जनसंख्या कितना है भारत में? 31% है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद अधिकतम लिंगानुपात 946 1951 में रहा है और भारत की जनगणना में सर्वाधिक लिंगानुपात 972 1901 में रहा है। उसके बाद कमी होता गया। भारत की सकल प्रजनन दर कितना है? तो 2.4%, 2.4 है ये। ठीक है। भारत की ग्रामीण एवं शहरी दशकीय वृद्धि दर क्रमशः कितना है? तो 12.3% है और ग्रामीण में 31.8%, शहरी है ये। जनसंख्या का प्राकृतिक सिद्धांत माल्थस ने दिया था। जनसंख्या जो वृद्धि गुणोत्तर श्रेणी में होती है। जननांकीय संक्रमण की 5वीं अवस्था जननांकीय अपरदन और जातीय संहार का प्रतिपादन किसने किया था? तो कॉलिन क्लार्क ने दिया था। भारत में 25 वर्ष से कम आयु वर्ग 54% भारतीय युवाओं का देश है। भारत में 0 से 4 वर्ष से कम आयु का वर्ग कितना है? 9.3% है। भारत में 60 वर्ष से अधिकतम आयु का वर्ग 8.6% है। सर्वाधिक बाल 0 से 6 वर्ष लिंगानुपात कितना है हिमाचल प्रदेश में? तो 972 हो गया हिमाचल प्रदेश का, मिजोरम में 970 हो गया, मेघालय में 970 है। 0 से 6 वर्ष में न्यूनतम हरियाणा का है 834 हो गया। बाल लिंग अनुपात में कमी कितना है? तो 8 अंक है, 927 919 हो गया, दोनों में कमी हो गया, 8 अंक है। पिछले वाला और वर्तमान डाटा। भारत लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी जम्मू कश्मीर में है। निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी 1991 से 2001 के बीच में रहा। 2001 से लेकर 2011 में निरक्षरों की संख्या में सर्वाधिक कमी उत्तर प्रदेश में रहा है। सर्वाधिक वृद्धि पूछेगा तो राजस्थान में रहा। अब आगे देखते हैं। देखिए हिंदू आबादी भारत में 79.8% ये हिंदू आबादी रहा है। ठीक है। सर्वाधिक हिंदू है हिमाचल प्रदेश में है ये। समझ गए? सर्वाधिक हिंदू कहाँ पे है? तो हिमाचल प्रदेश में है, 95.17% है।
बाकी बौद्ध है, जैन है, वहाँ सब है। न्यूनतम पूछेगा तो मिजोरम है, 2.75% है ये, ठीक है। और जनसंख्या 10 की वृद्धि, यानी कि 10 वर्ष में वृद्धि किसका होता है? मुसलमान समुदाय का। 24.6% वृद्धि हुआ है। हिंदू में 16.8% हो गया। बौद्ध धर्म का 6.1% हो गया। और लिंगानुपात में वृद्धि किसका है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? ईसाई धर्म का है, 1023 महिला पर 1000 पुरुष हो गया। न्यूनतम सिख है, 903 हो गया। समझ गया? चलिए आगे देखते हैं। शहरी जनसंख्या में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर सिक्किम में है, 153.4% है। सर्वाधिक शहरी एवं ग्रामीण लिंगानुपात केरल में है, 1091 शहर में है। उसके बाद ग्रामीण में 1077 है। न्यूनतम शहरी एवं ग्रामीण क्या है? तो हरियाणा में 831 ग्रामीण में है और 829 शहरी में है। भारत का शहरी क्षेत्र लिंगानुपात 929 हो गया। सर्वाधिक नगरीय घनत्व वाला राज्य तमिलनाडु हो गया। भारत में कुल 10 लाख वाले नगर कितना है? 53 है, ठीक है, जिसमें उत्तर प्रदेश का 7 है और केरल का 7 प्रदेश है। न्यूनतम नगरीकृत केंद्र शासित प्रदेश कितना है? कौन है? दमन और दीप है ये। 10 लाख की नगरों में प्रथम मुंबई हो गया, दूसरा दिल्ली हो गया, तीसरा कोलकाता हो गया, चौथा चेन्नई, पांचवा बेंगलुरु और अंतिम में कोटा है ये। HDI गणना में जन्म के समय जीवन प्रत्याशा का मान अधिकतम 83.6% 6 वर्ष है और न्यूनतम 20 वर्ष है। एशियाई देशों में सर्वोच्च मानव विकास जो है HDI कोरिया गणराज्य का है। HDI बहुआयामी निर्धनता सूचकांक प्रारंभ 2010 में शुरू किया गया था। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है रेलवे से लेकर दरोगा से एग्जाम में। भारत में 40 लाख जनसंख्या से अधिक ऊपर वाले महानगर कितना है? तो 9 हो गए। 40 मिलियन से अधिक नगरों में न्यूनतम नगर निगम की संख्या किसका है? तो यह पुणे का है। विश्व में बहुआयामी निर्धनों की संख्या सर्वाधिक कहाँ है? तो भारत में है। IHDI 2011 में राष्ट्रीय HDI कितना रहा है रिपोर्ट के अनुसार? तो 0.467%, यानी कि इंडियन ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। सर्वाधिक केरल एवं न्यूनतम छत्तीसगढ़ में रहा ये। IHDR 2011 में मुख्य लेखक कौन रहे हैं? ये संतोष मल्होत्रा। इसका आधार वर्ष 2007 से 8 और 2011 का शीर्षक बिंदु कहाँ रहा है? सामाजिक समावेशन की ओर। ये सब महत्वपूर्ण फैक्ट है जो आपका एग्जाम की दृष्टि से है, जैसा है जो एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप जो तय कर लेंगे आप। अब देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जाति यानी कि SC की कुल संख्या कितना रहा है? तो 20.14 करोड़ है। सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या वाला राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश हो गया। सबसे ज़्यादा SC जनसंख्या प्रतिशत वाला जो राज्य है कौन सा है? तो आपका पंजाब हो गया, 31.9% हो गया, SC वाला हो गया। समझ गया? ये प्रतिशत में है, ये आपका नंबर में है। उत्तर प्रदेश हो गया, परसेंटेज पूछेगा तो आपका हो गया कौन सा? पंजाब हो गया। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति यानी कि ST की कुल संख्या कितना है? तो 10.43 करोड़ है। ये पूछेगा सबसे ज़्यादा किस में है? तो मध्य प्रदेश में ज़्यादा हो गया और परसेंटेज में पूछेगा तो 94.8% लक्षद्वीप में हो गया। अब लास्ट है, देख लीजिए। संविधान के अनुच्छेद 246 के अंतर्गत सरकार जनगणना का कार्य संपन्न कराती है। जनगणना विभाग गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करता है, जिसका गठन 1961 ईस्वी में किया गया था। ठीक है। 2011 की जनगणना का शुभंकर क्या है? तो प्रगणक शिक्षिका। 2011 का स्लोगन क्या है? तो हमारी जनसंख्या हमारा भविष्य। 2011 की व्यय कितना रहा है खर्चा? तो 22,000 मिलियन रुपया। 2011 की कार्यकर्ता 2.7 मिलियन कार्यकर्ता रहे। जनगणना 2011 की भाषा अनुसूचियाँ कितना है? तो 16। प्रथम अनाधिकृत जनगणना 1872 में, अधिकृत जनगणना 1881 में। प्रथम जनगणना कमिश्नर W प्रोडेन है। प्रथम रजिस्ट्रार जनरल R.A. गोपालस्वामी। स्वतंत्रता की पहली जनगणना 1951 में किया गया था। प्रथम राष्ट्रीय जनगणना नीति 1983। छोटा परिवार सुखी परिवार नीति कब बनाया गया था? तो 1983 में। जन्म मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 में। परिवार नियोजन कार्यक्रम की शुरुआत 1952 में किया गया था। राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग 1983 में बनाया गया था। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 1983 में बनाया गया था। अब आगे देख लेते हैं, और भी है कुछ, देखिए। 2011 की जनगणना के अनुसार भील जनजाति भारत में सबसे बड़ी जनजाति है, ठीक है, जिसकी आबादी 4.61 मिलियन है, जो कुल अनुसूचित जनजाति का आबादी का 37.7% है।
भील जनजाति मुख्यतः गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एवं आंध्र प्रदेश राज्य में निवास करती है। भारत का सबसे बड़ा शीर्ष 3 आदिवासी समूह भील है 37.7%, गोंड हो गया 26.2%, संथाल हो गया 22.01%, ये आदिवासी है। अब देखिए 2021 वाला जनगणना अभी तक नहीं आया है, नहीं हुआ है कोरोना काल के चलते। तो 2021 की जनगणना के प्रमुख तथ्य जो है, 2021 की 16वीं जनगणना आयुक्त होंगे श्री विवेक जोशी। आदर्श वाक्य क्या है? जन भागीदारी से जन कल्याण। 2011 की जनगणना में कुल कितना प्रश्न पूछा जाएगा? 31 प्रश्न पूछा जाएगा। 2021 की जनगणना भारत में पहली बार डिजिटल जनगणना होगी, यानी कि मोबाइल से, लैपटॉप से होगी, टैब से होगी। समझ गए? तो इतना आपका जनगणना से क्वेश्चन आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। इसको रिवीजन बार बार कीजिएगा, जो एग्जाम तैयारी कर रहे हैं उसके हिसाब से आप पढ़ लेंगे। ठीक है, ओके।